साथियों, नमस्कार। मैं एक पिता हूँ, भारत का एक नागरिक हूँ और पृथ्वी का एक योद्धा हूँ। आज मैं पूरे विश्व के जागरूक नागरिकों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। सेवा में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, पेरिस जलवायु समझौते के हस्ताक्षरकर्ता समस्त राष्ट्रों के माननीय नेतागण एवं विश्व के समस्त जागरूक नागरिक महोदय, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, ना ही कोई वैज्ञानिक हूँ। मैं एक पिता हूँ, भारत का नागरिक हूँ और एक योद्धा हूँ, जो आज अपने युद्ध के मैदान से आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। मेरा संविधान, भारत का संविधान मुझे अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। मेरा संविधान अनुच्छेद 48A के तहत मेरी सरकार को पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य सौंपता है और अनुच्छेद 51A(G) के तहत मुझ जैसे हर नागरिक को प्रकृति के प्रति दयालु होने और उसकी रक्षा करने का कर्तव्य देता है। आज मैं अपने इन सभी अधिकारों और कर्तव्य की शपथ लेकर आपसे पूछता हूँ, जब मेरे घर में ही मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है तो इन अधिकारों का मूल्य क्या है। हाल ही में मेरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश की चीखें शायद आप तक नहीं पहुंची होंगी। हमने बादलों को फटते देखा है, अपनी नदियों को विनाश की सेना बनते देखा है और अपने पहाड़ों को ताश के पत्तों की तरह ढहते देखा है। दुनिया इसे प्राकृतिक आपदा कहती है, लेकिन मैं इसे मानव निर्मित अन्याय कहता हूँ। यह उस औद्योगिक लालच का परिणाम है जिसकी कीमत सदियों से धरती चुका रही है और अब उसका बिल मेरे घर, मेरे लोगों की जान से चुकाया जा रहा है। आप सबने पेरिस में बड़े बड़े वादे किए थे, आपने धरती को बचाने की कस्में खाई थी, पर क्या आपके वादों की स्याही मेरे पहाड़ों पर आई बाढ़ के पानी से ज्यादा गाढ़ी है? यह विनाश उन ऐतिहासिक प्रदूषकों के कर्मों का फल है जिन्होंने अपने विकास के लिए पूरे ग्रह के पर्यावरण को दांव पर लगा दिया। आज जब परिणाम सामने है तो हम भुगत रहे हैं, जो इस अन्याय में सबसे कम भागीदार है। यही जलवायु अन्याय है। मेरा लक्ष्य मुआवजा मांगना नहीं है। टूटे हुए घर बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो जीवन और विश्वास टूट गया है उसे पैसों से नहीं जोड़ा जा सकता। मेरा लक्ष्य इस अन्याय की जड़ पर प्रहार करना है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसीलिए आज मैं अपनी उंगली टेढ़ी करने पर विवश हूँ। मेरे शब्द आपको कठोर लग सकते हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव श्री हनुमान जी मुझे सिखाते हैं कि जीभा ही माँ सरस्वती है और जीभा ही माँ काली है। मेरी जीभा आज सरस्वती बनके आपसे संवाद और समाधान का आग्रह कर रही है, लेकिन यही जीभा काली बनकर आपको उस विनाश की चेतावनी भी दे रही है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि माता वैष्णो की तीनों शक्तियाँ, माँ सरस्वती, माँ काली और महालक्ष्मी, मेरे गुरुदेव बताते हैं, जीभा ही माँ सरस्वती है, जीभा ही माँ काली है। धरती माता लक्ष्मी है जो करती सबकी रखवाली है। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि धरती सबकी माता है, करती सबकी रखवाली है और आज अपनी माता को बचाने के लिए दोनों ही रूपों की आवश्यकता है। एक पिता और इस पृथ्वी का योद्धा होने के रूप में मैं मांग करता हूँ, नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करें। केवल कार्बन कटौती के वादे ना करें, बल्कि ऐतिहासिक रूप से किए गए पर्यावरणीय विनाश की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करें। बहस का साहस दिखाएं। जनसंख्या, उपभोग और धरती की वहन क्षमता पर एक ईमानदार और खुली वैश्विक बहस तुरंत शुरू करें। न्याय को जमीन पर उतारें।
लॉस एंड डैमेज फाउंड को कागजों से निकालकर हिमाचल जैसे तबाह हुए क्षेत्रों तक सीधे पहुंचाने का एक पारदर्शी और प्रभावी तंत्र स्थापित करें। विकास की परिभाषा बदलें। जीडीपी आधारित विकास की अंधी दौड़ को रोककर जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संतुलन पर आधारित एक नया वैश्विक मॉडल अपनाएं। अतः मेरा आपसे आग्रह केवल नीतियां बदलने का नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य को स्वीकार करने का है। हमारे महाकाव्यों में एक अमर दृश्य है। जब श्री हनुमान जी की भक्ति पर संदेह किया गया तो उन्होंने अपनी छाती चीर दी और अपने हृदय में बसते हुए प्रभु श्री सीताराम जी के दर्शन करवाए। वह जागृत थे, सचेत थे और उनका यह कर्म परम सत्य की एक निर्भीक घोषणा थी। आज मैं विश्व के नेताओं से उसी साहस का आह्वान करता हूँ। हमें अपने भौतिकतावादी विकास के सीने को चीरना होगा और उस सत्य को प्रकट करना होगा जिसे हमने भीतर छिपा दिया है, कि हमारा अस्तित्व केवल धर्म और प्रकृति के सामंजस्य से ही पवित्र है। और मेरा एक गहरा विश्वास है कि जब भी श्री हनुमान जी रात्रि को विश्राम करते हैं, तब भी श्री सीताराम जी का दिव्य स्वरूप उनके हृदय में प्रकाशित रहता है। शक्ति, ज्ञान और भक्ति, अर्थात सीता, राम और श्री हनुमान जी, यही है पूर्ण शिव। यह हमें सिखाता है कि भले ही मानवता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सो जाए, प्रकृति के संतुलन का यह शाश्वत नियम कभी मिटता नहीं है। प्रश्न केवल यह है, क्या हम जाकर इस सत्य को सम्मानपूर्वक स्वीकार करेंगे या हम आपदाओं द्वारा जगाए जाने की प्रतीक्षा करेंगे। यह पत्र केवल मेरे हिमाचल के लिए नहीं है, यह पाकिस्तान की बाढ़, यूरोप की हीट वेव और अफ्रीका के सूखे की आवाज़ भी है। यह पत्र मेरे बेटे और आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है, जिन्हें हम एक जलती हुई धरती विरासत में नहीं दे सकते। हम धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमें कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे और कुछ असहज प्रश्न पूछने होंगे। मैंने अपना प्रश्न पूछ लिया है, अब इतिहास देखेगा कि आपके पास इसका जवाब देने का साहस और ईमानदारी है या नहीं। मैं पंकज कुमार धीमान, पुत्र श्री रतनलाल धीमान, गांव व डाकखाना पंजगाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, भारत से हूँ। एक चिंतित पिता, पृथ्वी का एक योद्धा और भारत का एक नागरिक। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और धरती को स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद।